हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। एंड इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मुझे बताना है, विच इंडियन फिल्म इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर, तो ये आपको मुझे बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है, हु वाज रिसेंटली बीन नेम्ड द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018। इन दोनों के आंसर्स बताओ एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखो, बिकॉज कुछ दिनों से मैं इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टैटिक पोर्शन रहता है आफ्टर करंट अफेयर वीडियो इंक्लूड नहीं हो रहा था, बट आज से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए एट द एंड ऑफ द वीडियो स्टैटिक पोर्शन के, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड उनके आंसर्स मुझे बताएं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which state became the first state of India to bring law against सेक्सटॉर्शन। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन स्टेट बनी जिसने सेक्सटॉर्शन को बैन कर दिया, इसके अगेंस्ट एक लॉ लाया। ठीक है, अब ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट है। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। देखो, सेक्सटॉर्शन एक क्या चीज़ था बेसिकली, अब होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होल्ड कर रहा है, अगर वो किसी भी वुमेन के लिए कोई भी काम करवाने के लिए कोई सेक्सुअल फेवर मांगता है उससे, ठीक है, तो वो एक बिल्कुल एक कानूनी अपराध होगा। इसे एक लॉ बना दिया गया, दो न्यू लॉ बनाए गए ताकि ये चीज़ पूरी तरह बैन हो पाए। बेसिकली मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। देखो, नॉर्मली केसेस में अगर कोई भी पर्सन अगर किसी भी वुमेन से कोई भी अगर उसकी हेल्प करता है, उसके फेवर में कुछ भी सेक्सुअल यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए उससे कहता है, तो बेसिकली नॉर्मल केस में वो एक उसके खिलाफ केस कर सकती थी, बट कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं थे। बट अब हम जम्मू कश्मीर स्टेट बन गई है, अगर ऐसा कोई भी क्राइम अगर वो करता है, कोई भी अच्छी पोजीशन होल्डर वाला इंसान अगर किसी भी वुमेन के खिलाफ ऐसा बोलता है, अगर उससे सेक्सुअल फेवर मांगता है, तो वो उसके खिलाफ जाके केस कर सकती है। ठीक है, उस पर जाके अब पर्टिकुलरली पूरा एक लॉ बना दिया गया, जिसे अब उसके जैसे भी लॉ बन गया, जैसे लॉ बन जाता है तो उसके बाद उस पर अच्छे से सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये पूरी तरह बैन कर दिया गया सेक्सटॉर्शन। तो ये आपको याद रखना है कौन सी स्टेट में हुआ, ये हुआ जी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बता दूं, राइट नाउ जो इस लॉ को पास किया वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने, बिकॉज वहाँ की सरकार नहीं है इस टाइम। ठीक है, वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ। एंड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में वहाँ की जो कैपिटल है, ठीक है, विंटर कैपिटल एंड समर कैपिटल है। जो विंटर कैपिटल होती है वो है जी जम्मू होती है, एंड जो समर कैपिटल होती है वो होती है कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सेक्सटॉर्शन को पूरी तरह बैन कर दिया गया एंड एक दो न्यू कानून बनाए गए। ओके, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड 57th लिबरेशन डे। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ने ये 57th अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया, तो ये किया जी गोवा ने। ठीक है, आपको एक इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 19 दिसंबर 1961। ठीक है, गोवा पोर्तुगली से फ्रीडम, उनसे आज़ादी मिली थी। ठीक है, अराउंड 450 साल तक गोवा पोर्तुगीज के अंडर था, देन उसके बाद उससे जाके वहाँ से उसे इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम पोर्तुगीज। ठीक है, तो ये याद रखनी है, डेट याद रखनी है 19 दिसंबर 1961। ठीक है, एंड ये चीज़ याद रखो इसमें, एंड उस दिन गोवा सेलिब्रेट करता अपना आज़ादी दिवस। ठीक है, यानी कि गोवा लिबरेशन डे। एंड गोवा के बारे में, गोवा की जो कैपिटल है पानाजी, वहाँ के जो सीएम है मनोहर पारिकर, एंड वहाँ के जो हैं गवर्नर है वो हैं मृदुला सिन्हा। ठीक है, एंड गोवा जो एक फाउंडेशन स्टेट यानी कि एस्टेब्लिशमेंट गोवा स्टेट की कब हुई थी, जाके हमारे इंडिया का एक राज्य बनाया गया था, वो बनाया गया था 30 मई 1987 यानी कि 30 मई 1987। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी हैज़ बीन अनवील्ड एट, यानी कि हमारे जो पहले कप्तान थे MS धोनी, उनका एक स्टैचू बनाया गया। ठीक है, तो ये बताना है कि ये कौन सी जगह बनाया गया। जो इसकी स्टैचू की टोटल हाइट होगी जितनी उनकी हाइट है, यानी कि 5 फीट 9 इंच। तो ये कहाँ बनाया गया जी, ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। ठीक है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में ये बनाया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, अब इसमें जो इसका वेट होगा अराउंड 56 kg इसका वेट होगा। ठीक है, 50% वैक्स होगी एंड 50% अदर फाइबर होंगे। एंड अब आपको याद आया होगा राजस्थान के जो न्यू CM नामित हुए जो बने अशोक गहलोत। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड वहाँ के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह, एंड वहाँ की कैपिटल है जयपुर। ओके, तो ये कहाँ पे बनाया गया,
जयपुर में। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डाइड। ठीक है, किसी देश के प्रधानमंत्री थे, अभी उनका निधन हो गया, उनका नाम था जी तुलसी गिरी। ठीक है, ये कौन सी कंट्री के ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जी नेपाल के। ठीक है, अभी जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर तुलसी गिरी, इनका निधन हो गया। ठीक है, 2 बारी वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1962 से लेकर 1964 से, यानी कि 1962 टू 1964, एंड सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे 1975 टू 1977। ठीक है, अभी हाल ही में इनका 94 ईयर्स की एज में निधन हो गया। ठीक है, अब ये याद रखो नेपाल के बारे में, राइट नाउ नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर वो है केपी ऑयली, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी, एंड वहाँ की जो कैपिटल है काठमांडू, एंड वहाँ की जो करेंसी है नेपाली रूपी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन, एंड जो प्राइम मिनिस्टर का इनका नाम भी याद रखो, तुलसी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISRO सैटेलाइट वॉज लॉन्च, मतलब ISRO ने एक सैटेलाइट लॉन्च की 19 दिसंबर 2018 को श्रीकोटा आंध्र प्रदेश। तो बताना है कि इस सैटेलाइट का क्या नाम होगा। ठीक है, तो इस सैटेलाइट का नाम है जी GSAT-7A। बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एयर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी डिफरेंट राडार सिस्टम्स होंगे उनको कनेक्ट करने के लिए, बेसिकली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, एंड अब इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। ठीक है, हर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल यूज़ होता है। इसके लिए जो यूज़ हुआ था GSLV F11, एंड इसका वेट होगा जी 2250 kg। एंड अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अभी आपको हाल ही में याद होगा, जो सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट भी लॉन्च की गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसका नाम भी याद रखना है GSAT-11। ठीक है, एंड इसके बाद ISRO की बात आई। ISRO की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 में, एंड फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई, एंड वहाँ के जो राइट नाउ चेयरमैन है वो है के शिवान। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज डिसाइडेड 2019 एज ए ईयर ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो ये इस पर मैं अब प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, काम कर रहा हूँ, मैं कल के दिन पूरा अपलोड कर दूंगा, इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अब जो इसमें याद रखो, कौन सी कंट्री के ने डिक्लेयर किया कि 2019 को हम एज ए ईयर ऑफ टॉलरेंस ऑब्जर्व करेंगे, तो ये किया जी UAE के प्रेसिडेंट। ठीक है, उनका नाम क्या है जी शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। ठीक है, अबाउट UAE की जो कैपिटल है अबू धाबी, एंड वहाँ की जो करेंसी है दिरहम। ठीक है, ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द कंट्री के लिए ही ये करेंगे ऑब्जर्व 2019। ठीक है, इस पर प्रॉपर वीडियो आपको कल मिलेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज नेम्ड इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2018 बाय एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल्स फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि पीटा। ठीक है, अभी आपको पीटा से याद आया होगा, कुछ टाइम पहले भी एक अवार्ड दिया गया था इमरान हुसैन को, मांझा उन्होंने बैन किया था दिल्ली में। ठीक है, जो बर्ड्स जो काइट फ्लाइंग के टाइम यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा बर्ड वहाँ से इंजर्ड हो जाते हैं, उस वजह से उसे वहाँ पे बैन करवाया था। इमरान हुसैन का नाम याद रखना है, उन्हें भी एक अवार्ड दिया गया था। अब ये दिया गया इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर बाय 2018 बाय एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसे दिया गया ये अवार्ड? ये दिया गया जी सोनम कपूर को। ठीक है, तो इनका नाम आप जरूर याद रखो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिलीजेज हामिद निहाल अंसारी फ्रॉम जेल आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, 6 साल बाद किसी कंट्री ने हामिद निहाल अंसारी को वहाँ की जेल से रिहा किया, तो ये कौन सी कंट्री थी? ठीक है, तो ये पाकिस्तान है। बेसिकली हुआ गया था 6 साल पहले, वो एक गर्ल से मिले थे ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन चैट कर रहे थे, मैं भी फेसबुक पे, तो इसी के चक्कर में वो ना बॉर्डर क्रॉस कर गए, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए। ठीक है, तो पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पकड़ लिया, देन उसे वहाँ जाके उसे जासूस घोषित कर दिया। इस वजह से उन्हें 6 साल तक वहाँ पे जेल हुई थी। क्या अब जाके वो फाइनली रिहा हुए। तो कौन? हामिद निहाल अंसारी कहाँ से रिहा हुए थे? ये हुए थे पाकिस्तान। ठीक है, अभी पाकिस्तान से अभी अपने हमारे देश में आ चुके हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखो। कहाँ? पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में सबको पता हो, हमारा पड़ोसी देश, कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 न्यू एम्स एट विच 2 स्टेट्स, यानी कि 2 स्टेट्स में न्यू एम्स बनाए जाएंगे, यानी कि ठीक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये कौन सी 2 स्टेट्स होंगी? ये होंगी जी तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल है जी हमारी चेन्नई, एंड तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, तो ये 2 न्यू
एम्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखो, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवमेंट दे दी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू लेवी टैक्सेस ऑन लार्ज इंटरनेट कंपनीज, यानी कि किसी देश ने अनाउंस किया कि ये बड़ी बड़ी जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, इंटरनेट कंपनीज जो यूज होता है, तो ये इस पे टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री ने ये किया जी फ्रांस ने, ठीक है। बेसिकली देखो ये बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक देखो जी फॉर गूगल, इस टैक्स का नाम भी रखा गया जी फॉर गूगल, ए फॉर एप्पल, एफ फॉर फेसबुक, एम फॉर अमेजॉन, ठीक है। ये 4 गाफा नाम रखा गया इस पे। अब ये जितना भी इंटरनेट यूज करना है इस पे अलग से एक टैक्स भी लगाया जाएगा, ठीक है, ताकि उसकी गवर्नमेंट को भी कुछ इनके प्रॉफिट से जो टैक्स जो यूज होता है, ठीक है, थोड़ा टैक्स उनको भी दिया जाए, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री ने ये अनाउंस किया? ये किया जी फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस ने किया। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहां की जो करेंसी है यूरो, एंड वहां के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ठीक है। तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है जी 18 दिसंबर को हर साल। किया क्यों जाता है? देखो जितने भी लोग माइग्रेंट्स होते हैं ना, उनके लिए पूरा काम दिया जाता है कि ताकि उनके पूरे राइट्स मिले उन्हें, ठीक है। इसके लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इस बारी का जो थीम रखा गया था वो याद रखो, डेट तो याद रखनी है। 18 दिसंबर जो थीम रखा गया था माइग्रेशन विद डिजिनिटी, यानी कि विनम्रता के साथ प्रवासन, ओके। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है एंड सारी चीजें आपको समझ आ गई। अब आगे हमारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हुए हैं, जो भी आपको सिटीज बतानी है कि कौन सी बैंक रिवर के नियर सिचुएटेड है, ठीक है। ये इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट ये लिए हुए हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में मैंने सर्च करके पूरी रिसर्च करके जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाए। अभी अब पूरी एक सीरीज होगी जिसमें अराउंड 30+ क्वेश्चंस होंगे, तो ताकि आपका ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, ठीक है। आपको जो मुझे बताना है, ठीक है, आप बताने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कल के वीडियो में इनके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से हमारी ये सीरीज कंटिन्यू होगी जब तक कि हमारी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता। आगरा आपको बताना है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देन उसके बाद अयोध्या बताना है, देन उसके बाद कोलकाता बताना है, देन उसके बाद अहमदाबाद बताना है, कर्टक बताना है। कर्टक कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। तो आपको ये मुझे बताना है, इन 5 के 5 बताओ, मुझे बताने की कोशिश करो जितने आपको पता है। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इनके आंसर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपका इसी तरह से हमारा ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन विद करंट अफेयर्स भी रिवाइज होता रहे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करो, साथ साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप जहां भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, देन अगर आपको लगता है कि आपसे इसकी हेल्प हुई है आप इस तरह की वीडियो से, देन श्योरली आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी हमारे साथ जोड़ें ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे।